बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर खिदमत है। नाज़रीन, यूँ तो माशरे में जो भी अल्लाह पाक ने इंसान पैदा किया वो अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन फिर भी माशरे के अंदर एक मर्द एक ख़ातून का मुकाम है। उसके अलावा तीसरी किस्म ख्वाजा सरा आज तक हमारे माशरे में मुकाम क्यों नहीं बना सके। मैं अगर बात करूँ ख्वाजा सराओं की, तो हमारे माशरे के अंदर ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जो डॉक्टर भी हैं, ऐसे भी हैं जो प्रोफेसर भी हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ऐसे भी हैं जो एंकर भी है। इसकी एग्जांपल कोहिनूर न्यूज़ है, क्योंकि कोहिनूर टीवी की स्क्रीन पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ख्वाजा सरा को एक इशारे से एक रोड से पकड़ के उसको पढ़ा लिखा था, उसकी ग्रूमिंग की और उसको स्क्रीन के ऊपर ऑनर किया। वो सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको उठाया, क्योंकि हम उनके लिए काम करते थे, हम उनकी आवाज़ बनते थे कि ये रोड्स के ऊपर भीख मांगना ये कौन सा तरीकाकार है, ये जो माशरे के अंदर इनको मुकाम नहीं मिलता वो क्यों नहीं मिलता। तो ये अब इनमें फॉल्ट है, माशरे के अंदर फॉल्ट है, ये कहाँ पे फॉल्ट है। और ख्वाजा सरा देखें, कुछ होते हैं मसनूई जिन्होंने खुद अपने आप को बनाया होता है, कुछ होता है अल्लाह की तरफ से। जो अल्लाह की तरफ से देखें उनमें उनका फॉल्ट तो नहीं है ना, ये अल्लाह की तरफ से है, तो उसमें उनके घर वालों को, मुआशरे के अंदर आम लोगों को उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और आम लोगों की तरह जो है उनको ट्रीट करना चाहिए, ना कि हुल्लड़बाजी मजाक इस तरह का करना चाहिए। तो इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सबा गुल साहिबा। ये चेयरमैन है इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन की, ये इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। इनके साथ है इकरा जान, वो लाहौर से और स्टूडेंट है इस वेलफेयर की। तो इनसे आज हम बात करेंगे कि ये माशरे के अंदर ये क्यों नहीं मुकाम हासिल कर सके और क्यों इनके खूनी रिश्ते जो हैं इनको घर से निकाल देते हैं, क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करते कि हमारे बच्चे हैं, या खुद नहीं ये रहना चाहते। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। जी बहुत शुक्रिया सबा गुल साहिबा आपका वक्त देने का, आप यहाँ पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो ये ख्वाजा सरा बेसिकली ये देखें ये है क्या। लफ्ज़ ख्वाजा सरा, इनको आम लफ्ज़ में जो है पंजाबी में खुसरा भी कहा जाता है, लेकिन ये तहजीब वाला लफ्ज़ है ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा जो है ये है क्या, इनको क्यों कहा जाता है। बहुत सारे तो अल्लाह की तरफ से है, कुछ मसनूई बने हुए हैं। तो आप इनकी ज़रा डेफिनेशन तारीफ़ कर दें ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे इस्लामाबाद से यहाँ अपने चैनल पे बुलाया। जो बात मैं अगर छेड़ूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। ख्वाजा सरा एक अल्लाह की तख्लीक है, एक अल्लाह की मखलूक है, जैसे एक मर्द है एक औरत है। और जैसे कि मैं सिन्फ के ऊपर जाऊँ तो एक बेटा ही पैदा होता है। जैसे कि बेटा पैदा होता है, वो बेटे के अंदर खामियां और खूबियां एक ऐसी चीज़ होती हैं। बहुत सारे माशरे के अंदर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो माजूर होते हैं और जिनकी आँखों से नाबीने होते हैं, कानों से डोरे होते हैं, ज़बान से गूंगे हो जाते हैं। तो मैं सवाल उठाती हूँ तो वो लोग कहते हैं ये अल्लाह की मर्ज़ी। इसी तरीके से जो मेरा ट्रांसजेंडर है वो 4 साल की एज से लेकर 10 साल की छोटी एज तक यानी कि उनके जेंडर का पता चल जाता है, यानी कि उसका जेंडर क्या है। होता वो मुकम्मल मर्द ही है, क्योंकि जिसको आम ज़बान में यानी कि कहते हैं जनाना, वही चीज़ होती है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इनके अंदर एक फ़कीरी जो होती है वो एक पाकीज़ा लफ्ज़ होता है। अपने जिस्म को बचाना और गलत हरकतों से बचाना, वो एक इंसान पाकीज़ा एक फ़रिश्ता भी कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर एक रूह औरतों जैसी होती है, एक फ़कीर इंसान होता है। देखिए सबा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ट्रांसजेंडर उसका 4 साल से 6 साल की उम्र में उसके जेंडर का पता चल जाता है कि देखिए वो बिल्कुल ठीक है कि वो लड़का ही पैदा होता है, फिर उसकी वो पता चल जाता है कि ये ख्वाजा मतलब इसमें वो हरकतें ऐसी हैं कि ख़वातीन जैसी हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर वो ख्वाजा सरा की उसमें ट्रांसजेंडर चेंज हो जाता है ट्रांसजेंडर में। तो बात यह है कि ये आपने हरकतों की बात की कि उनकी हरकतें जो है अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ ऐसी हैं भी। तो ये बाज क्यों नहीं आते, इसकी वजह क्या है? इसमें माँ बाप की गलती है, उनकी गलती है? माँ बाप की गलतियाँ नहीं होती। देखें, मैं सारी ज़िंदगी अब एजेड भी हो चुकी हूँ अपने माँ बाप अपनी फैमिली के साथ। मैंने बैगिंग नहीं की, मैंने कोई टोली बधाई नहीं की, मैं किसी जगह पे फंक्शन पे नहीं गई। एक बिजनेसमैन थे, कारोबार था मेरा। इन्हीं लोगों को देखकर मैंने 2 इदारे, एक इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन, एक तड़प नाम के, मैंने 2 इदारे बनाए इन लोगों के काम की वजह से। और काम की वजह से सिला मुझे ये मिला, 24 घंटे मेरी माँ बहन को गालियाँ दी जाती हैं, अजीब व गरीब हरकतें होती हैं। अगर इनके अंदर इतना सेंस होता, इतना शऊर होता,
इनको आगाही दी जाती है, इनको अवेयरनेस दी जाती तो ये राय रास्ते पे आ सकते थे। जैसे कि पहले आप कह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे, एमए किया, डबल एमए किया, 12 पढ़े हैं, यानी कि इस तरह के तालीम याफ्ता भी हैं। और 500 लोगों को इस्लामाबाद के अंदर मैंने खुद बिज़नेस बनाकर। सब आपकी तालीम कितनी है? मैं तो बिल्कुल जीरो पे हूँ। अच्छा। मेरा दिमाग जो है ना वो तालीम याफ्ता है, बाकी कलम से मैंने ना कुछ लिखा था ना मैंने कुछ पढ़ सका। और स्टॉल लगाकर इनको मैंने दिए, और कोरोना के अंदर, कोरोना के बगैर इनकी हेल्प मैंने की, और इनके लिए डिस्पेंसरियाँ मैंने खोली। और ऐसे भी ट्रांसजेंडर थे। डिस्पेंसरियाँ खोली? इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मेरी मौजूद हैं डिस्पेंसरियाँ, जहाँ ट्रांस के लिए फ्री बकाया लोग जो होते हैं वो 100 रुपये की फ़ीस लेते हैं हम उनसे, ताकि आगे हमें भी चलाना पड़ता है इदारे को। अब बात ये कर रही थी मैं, जैसे आपने कहा यानी कि ये घर वाले इनको क्यों नहीं इस तरह करते। ज़ाहिर बात है, कोई भी ख़ानदान है, तमाम रंग मेरे अल्लाह के साथ के हैं, ज़ात समात कोई भी हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब इंसान अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को पाश पाश करेगा, ज़ाहिर बात है वो माँ बाप घर से निकाल देंगे। माँ बाप भी ये नहीं चाहते हमारी औलादें, हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारे से दूर हो जाए। वो ऐसी हरकतों की वजह से, यानी कि सबसे पहला लक़ब जो माँ बाप देते हैं उसे, खुसरे का, हिजड़े का, जनाने का, ट्रांसजेंडर का, ये इसी तरह के यानी कि ये जनाना लोग है, यानी कि हमारी बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे। देखिए, मैंने पिछले दिनों एक टीवी पे एक रिपोर्ट देखी कि किसी जगह पे एक ख्वाजा सरा जो है वो तालीम जो है इस्लामी तालीम दे रहा है, उसकी इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी है और इस्लामी तालीम दे रहा है। तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना मुआशरे में। ये क्यों फिर ऐसा, मतलब गलत साइड पे क्यों जाते हैं? ये इसकी रीज़न ये बता देना कि ये क्यों। ये मैं वही बात करना चाहती हूँ, ये गुरुओं तक डिपेंड करता है। जब एक आपने गुरु जो है वो एक घर से तो नहीं उठा के ले आता ना, एक घर में है तो वहाँ से उठा के तो नहीं लाता गुरु। वही बात मैं करने लगी हूँ, जैसे कि माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देते हैं, उनके शटर के बारे में सोच रखते हैं, उनकी तालीम के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनके बिज़नेस के बारे में, हर तरह की वो सोच माँ बाप के अंदर होती है। जब ट्रांस एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकता, फिर उस गुरु का क्या फ़ायदा। जब गुरु अपने पास लेकर यानी कि उसे गलत सोसाइटी में बिठा देगा, गलत काम करवाएगा, उसे पाकिस्तान के यंग जनरेशन के बारे में इल्म नहीं है, वो बीमार हो जाएंगे, या मेरा ट्रांसजेंडर जो है ये एक इंसान है, उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना। जैसे कि माँ बाप प्यार करते हैं, ऐसे मेरे गुरु भी प्यार करें। मेरा किसी गुरु कल्चर क्या है? गुरु कल्चर वो है, यानी कि उसी पे मैं आ रही हूँ। मेरा किसी गुरु कल्चर से कोई तनाज़ा नहीं है। मैं तनाज़े की बात नहीं कर रहा। गुरु कल्चर है क्या? तनाज़ा तो बात की बात है। गुरु कल्चर वही, जैसे कि ख्वाजा सरा एक जगह पे होते हैं, कोई हलाकों के मालिक बनकर बैठ जाते हैं, कोई विरतों के मालिक बनकर बैठ जाते हैं, कोई किस तरीके से बनकर बैठ जाते हैं, जो बधाइयाँ लेने वाले हैं, जो फंक्शनों पे जाने वाले हैं, जो किसी घर में बच्चा बच्ची पैदा होती है वहाँ शादी फंक्शनों पे जाते हैं, यानी कि वो ख्वाजा सरा होते हैं, उसी को कल्चर कहा जाता है। मैं वही बात कर रही हूँ, ख्वाजा सरा कल्चर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, और ना ही मैं ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़। अगर मैं ख़िलाफ़ हूँ, इनके क्राइम के ख़िलाफ़ हूँ। ये क्यों हमें बेच रहे हैं? ये जो इंसानी खरीदा फरोख्त कर रहे हैं, अगर वो माँ बाप का सामान रखते हैं, माँ बाप की जगह रखते हैं, तो उनको चाहिए इन्हें आइस से बचाएं, इन्हें चरस से बचाएं, इन्हें शराब से बचाएं। इन्हें देखें, एक रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात तो अपनी जगह, मंशियात फरोशी भी ये बहुत ज़्यादा करते हैं कि एड्स की बीमारी ख्वाजा सराओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्या वजह है? इसी वजह पे मैं बात कर रही हूँ, यानी कि वो गुरु इनको ना इस्तेमाल करें, ना इनसे बड़े पान लें, ना इन्हें फ़रोख्त करें, ना इनसे फजूल पैसा मांगें। और वो गुरु जो अपनी ज़िंदगी तो ऐशो आराम की गुजार रहे हैं, तो इन बेचारों का लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं कुछ जगह पे इख्तलाफ भी करूँगा सबा आपसे कि बहुत सारी ख्वाजा सराओं की NGOs
ऐसी काम कर रही हैं जो पैसे इकट्ठे करने के लिए बराए नाम एनजीओ कर रही हैं, लेकिन उनका काम 0% है। कहाँ पे काम है उनका? कहाँ, हमें तो नहीं नज़र आता उनका काम कहाँ पे है। देखें, काम नज़र आना चाहिए कि कोई एक एनजीओ हो, वो कभी जोहराबाद में काम करे, कभी गुजरावाला में करे, कभी जाकर रावलपिंडी के अंदर करे, कभी लाहौर के अंदर करे, तो कभी आप जाके गुजरात के देहाती एरियो में करे। वो तो एनजीओज होती हैं। कुछ एनजीओज वो शहरों में बैठ के सिर्फ स्वाय पैसा इकट्ठा करने या देहातों में जाके पैसा इकट्ठे करने के अलावा फलाह के लिए कोई काम नहीं करते। खैर, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, बहुत सारी बातें हैं आपसे आज पूछनी है। तो इकरा जान हमारे साथ मौजूद है। इकरा, आपका ये तो एक नाम हो गया ना, जो है असल नाम क्या है आपका जो माँ बाप ने रखा? मेरा नाम जी, इकरा, मैं आपकी तरफ। मेरा नाम मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, कितना प्यारा नाम है। तो फिर आपने इकरा जान ये क्यों नाम अपना बगाड़ा? मेरा नाम जब फैमिली में जब मैं पैदा हुआ तो माँ बाप के लिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुरे वाला शहर से। बुरे वाला। तो कैसे, ये क्या हिस्ट्री आप अपनी लाइफ के बारे में? जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरा नाम है, तो हम तो माँ बाप के बेटे होते हैं ना। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो हम माँ बाप के अपने बेटे हैं। जैसे जैसे हम जवान होते हैं, अपनी वो परवरिश संभालते हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे अंदर, यानी मेरे 5 भाई हैं माशाल्लाह, ठीक है, और पांचों के पांचों ठीक हैं। और मुझे बचपन से ही औरतों वाले काम करने का बहुत ही शौक़ था। मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी बरादरी मुझे जानती है, पूरा मोहल्ला मुझे जानता है। मुझे सब लेडीज़ काम करने का शौक़, लेडीज़ कपड़े पहनने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, यानी लेडीज़ काम करने का, मेकअप करने का, डांस करने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। तो जैसे मैं आस्ता आस्ता बड़ी हुई, जब मैंने देखा कि मेरी फैमिली में मेरे जैसा कोई नहीं है, पूरी बरादरी में कोई नहीं है, मेरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं है, तो फिर जब मैंने देखा, बाहर निकला, तो फिर देखा जो ख्वाजा सरा जो मेरे जैसे थे, कि जो अपना डांस प्रोग्राम वगैरह करके, कोई मेकअप पार्लर में काम करके अपना वो गुजारा करते थे। तो मैं जब इनसे मिलता था तो ऐसे लगता था जैसे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी तकरीबन है 28 साल। 28 साल। तो आप अपना घर जो है जब छोड़ा, जी, कितनी उम्र थी आपकी? मैंने जब घर छोड़ा तो मैं तकरीबन 12 साल की थी। आपने खुद छोड़ा या घर वालों ने निकाला? नहीं, मैंने खुद छोड़ा था। क्यों? क्योंकि मुझसे अपनी फैमिली में नहीं रहा जाता था। क्या वजह थी? वजह ये था कि हम मूर्तें थी कि यानी हम अपने बहनों में भी, बहनों जो लड़कियां होती हैं, जारी बात है, वो लड़कियों से जब मिलती हैं तो वो अपने दिल की बातें सारी करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो लड़के आपस में जब बैठते हैं दुख सुख करते हैं। तो हम एक ख्वाजा सरा होते हैं, शीमेल होते हैं, ख्वाजा सरा होते हैं। जब हम ख्वाजा सराओं में जब हम सब इकट्ठे मिलते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। ना हमें औरतों में बैठ के इतना सुकून मिलता है, ना हमें मर्दों में बैठ के सुकून मिलता है। जब हमारे जैसे ख्वाजा सरा मिलते हैं, ज़ाहिर बात है ख्वाजा सराओं की कोई नस्ल तो नहीं ना चलती, या हमारे ख्वाजा सराओं में शादियाँ होती हों, या हम ख्वाजा सराओं में से ख्वाजा सरा पैदा होते हों, कि देखो एक जानवर है। फिर आप जब 12 साल की उम्र में घर छोड़ा जी, तो कहाँ पे? मुल्तान गए, बुरावाला, लाहौर से? नहीं, मैं शुरू से लाहौर ही रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यहाँ पे आपको पता है कि डांस प्रोग्राम वगैरह होने, गुरुओं के साथ जाना, फंक्शन वगैरह आने तो डांस प्रोग्राम वगैरह करना, फंक्शन वगैरह करने तो फंक्शन वगैरह होने तो ठीक है, नहीं फंक्शन वगैरह होने तो फिर आपको पता है घर बैठ के गुजारा करना। कि बस यही शौक़ होता था डांस प्रोग्राम वगैरह करने का। मुश्किलात की बात कर। मुश्किलात की बात बस ये है कि घर वालों में जब जाना, फैमिली में जाना, तो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी फैमिली वो यानी अच्छा नहीं समझता था। यही कहते थे कि आप एक ख्वाजा सरा हो, तो यानी वो हमें तो ये तो कहते थे ना बेटा बन के रहो, लेकिन हम बेटा बन के तो ना रह सकते। हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं, सारी औरतों वाले जज्बात होते हैं ना, तो हम अपनी फैमिली में रह सकते हैं, ठीक है, और ना हम कहीं लड़कों में कोई जॉब वगैरह काम वगैरह कर सकते हैं। सारी पता हम अपने गुरुओं के साथ, चेलों के साथ, सहेलियों के साथ, खुशी गमी दुख सुख हमारा सब वो जानते हैं। हम गुरुओं को अपने माँ बाप की जगह देते हैं, ठीक है। वो हमें गुरु भी आपको माँ बाप की जगह देते हैं? वो माँ बाप जैसा बन के दिखाते हैं? कुछ गुरु देते हैं, लेकिन अब गुरु दे रहे हैं, पहले गुरु नहीं देते थे। पहले यही था कि जब हम अपने घर वालों से तंग आकर या रिश्तेदारों बरादरी से तंग आकर जब हम इस फील्ड में जब हम आते हैं तो हमें गुरु अपनाते थे। हम गुरु को अपना। मुझे ये बताएं कि मुआशरे के अंदर बहुत सारे, जी, आपके इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी है, नाज़रीन के इल्म में भी है, बहुत सारे ख्वाजा सरा हिजड़े जिनको कहते हैं, बहुत सारे नशे पे लगे हुए हैं। जी, क्या किसी का माँ बाप रियल में हो वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो चरस पिए, आइस का नशा करे, या को हेरोइन शराब पिए? कोई ऐसा चाहेगा? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा जी। तो फिर गुरु जो है सिस्टम, इसमें क्यों ऐसा होता है? गुरु में ये है कि जब हम गुरु के साथ आए, हम गुरु को अपना माँ बाप समझने लगे, उस्ताद समझने लगे, जब वो हमें अपने बच्चों की तरह पालना शुरू करे, सब कुछ ठीक था। लेकिन इसमें जब ये खरीदो फरोख्त की, इन्होंने वहाँ पे आके मामला ख़राब हुआ
कि देखो अगर मुझे किसी ने 5,000 का खरीदा है तो वो उसने 10 का कर दिया, 10 से 20, यानी इस तरह यार करके। ये देखें इंसानी स्मगलिंग हो रही है बेसिकली, ये खरीदो फरोख्त नहीं है, ये आम इंसान है। हाँ और ये भी अशरफुल मखलूकात में है। हाँ और इनकी खरीदो फरोख्त सरेआम हो रही है। तो इसमें कभी किसी ने शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई कि हमें खरीदो फरोख्त हमारी की जा रही है? कोई नहीं, कभी कोई नहीं करवाता। जी इकरा आपसे हुआ है, हाँ जी। कभी पुलिस में भी किसी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई? हाँ जी दर्ज करवाई, करवाती हैं। फिर तो बस पुलिस क्या करती है उसमें? पुलिस में बात का किसी टाइम ऐसा होता है कि वो सुन लेती हैं और किसी टाइम ऐसा होता है कि वो ज़रा भी तवज्जो नहीं करती। फिलहाल अब लाहौर की अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने ये सबा गुल साहिबा की ये जो इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन है, इसको कब से ज्वाइन किया? ये हमारे गुरु तकरीबन 1 साल से हमारी गुरु है, ठीक है। अच्छा, मुंह की बात नहीं करनी, बात ये है हाँ जी इकरा कि हमें कुछ अरसे से देखें, हम चाहते हैं, देखें हमारा काम मीडिया का क्या है कि हम मुआशरे के असल हकायक जो है ये आला हुकाम तक लेके आए, आवाम में अवेयरनेस दें। तो इसी तरह ख्वाजा सराओं पे भी हम देखें कुछ नहीं करते होंगे, हम तो स्पेशली इनको मकाम दिलाने के लिए बड़ी कोशिश की। अलग चीज़ है कि उसमें हमने कोशिश की, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, तो हम एक लिमिट तक कोशिश कर सकते हैं। आपने ये बताना है कि सबा गुल साहिबा की ये जो वेलफेयर फाउंडेशन चल रही है, ठीक है, ये किस हद तक ठीक है? कि सब मुंह की बात नहीं करनी, डरना नहीं है, आपने सही सही बताना है। नहीं, कि क्या इनका भी वही रवैया जो आम गुरुओं का होता है? इनका उनसे माशाल्लाह बहुत बेहतर है। उसमें आपको क्या बेहतरी है इनमें और उनमें? बेहतरी क्या है उनमें और फर्क यही है कि वो खरीदो फरोख्त करते थे कि यानी अगर हमारा दिल नहीं माना उस गुरुओं में रहने का, हम अगर किसी और गुरु के पास रहना चाहते हैं तो वो हमारे हुक्के पानी वगैरह बंद करके हमें खरीदो फरोख्त करते थे। इनमें ये सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हम किसी कोई अगर हमारे पास ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रहा है, अगर हमें वो कोई किसी किस्म की तंग कर रहा है तो हम उसको छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाते तो पिछला गुरु हमारी कीमत उठाता था। जब से हम गुरु सबा गुल के नाम में आए हैं, हमारी खरीदो फरोख्त ना हमारे किसी ने पैसे मांगे हैं और ना इंशाल्लाह कोई मांगेगा। इसमें खरीदो फरोख्त सबसे बड़ा ज़िंदगी में हमें सुकून यही है कि जब से हम गुरु सबा गुल के नाम में आए हैं हमारी खरीदो फरोख्त नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे खुद इतने ज़ाती चेले हुए हैं हज़ारों के हिसाब से, जिन्होंने हमें भी गुरु माना है, और जैसे हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ऐसे ही हमारे चेले की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे मेन हमारी प्रॉब्लम थी खरीदो फरोख्त की, और जो भी है अपने लिए कमाता अपने लिए खाता है, लेकिन जो मेन बहुत शुक्रिया आपका। अफसोस की बात यह है कि सरेआम खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन ये खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुंचेगी? मुझे एक लेनी है ब्रेक के बाद दोबारा तकलीफ़ हो रही है इनकी बातें सुन के कि ये भी मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन इनके साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों? तो ब्रेक के बाद ये पूछते हैं कि इम्तियाजी सलूक क्यों। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम ख्वाजा सराओं का मुआशरे के अंदर मुकाम के बारे में बात करें कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जाता है। तो कहीं ना कहीं देखें, मुआशरा इतना बुरा नहीं है, मुआशरे की बुराइयाँ अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं तो ख्वाजा सराओं के अंदर भी कमी होगी ना, जो अपना मुआशरे के अंदर अपना मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे। तो अभी जिस तरह पहले इकरा थी हमारे साथ, अभी महक मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन हम बाद में पूछेंगे उनके साथ क्या हुआ। पहले हम सबा गुल पे आएंगे। सबा गुल साहिबा, आपकी पहले एक स्टूडेंट जो है उन्होंने बताया कि ये गुरु सिस्टम खरीदो फरोख्त, देखिए खरीदो फरोख्त ये कैसे, देखिए इंसानी स्मगलिंग है ना ये भी, कि एक जगह से दूसरी जगह, ये देखिए कोई जायदाद तो नहीं है, ये भेड़ बकरी तो नहीं है, इंसान है कि ऐसे खरीदो फरोख्त हो रही है। तो इसमें कोई आवाज़, आपकी भी NGO है, तो कोई खुला आवाज़ क्यों नहीं उठा रही आप? जी, इसमें मैं आवाज़ उठा रही हूँ। FIA वालों के दफ्तरों में मैं जाकर यानी कि दरखास्तें जमा करवा, FIA के ऑफिस में आपने एप्लीकेशन दी है? जमा करवाई हैं। अच्छा, ठीक है। और सबसे बड़ी ये बात है, देखें अगर इस कल्चर को जाकर रखना चाहते हैं तो वो कल्चर की तरह उनसे प्यार भी करें, जानवर ना समझा जाए, इंसान समझे। पाकिस्तानी तो हम हैं ही हैं, तो उससे बेहतर जो मुझे लफ्ज़ लगता है, हम इंसान हैं, माँ बाप की औलाद है। हमारे माँ बाप को इल्म ही नहीं है, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, उल्टा हमारे ऊपर कत्ल की धमकियां देते हैं। हमारा इतना काल है, हमारा इतना काल है, कम से कम 15,000 लोगों को मैं आज़ाद करवा चुकी हूँ। और 15,000 में 15,000 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो कहाँ है 15,000 लोग? ये 15,000 पूरे पाकिस्तान में नहीं, वो आपके साथ है या अलग अलग कैसे है? ये लाहौर में कोई 3-4 हज़ार लाहौर में है, उसके बाद यानी कि कराची में समझ लें, कोटा में समझ लें, बलूचिस्तान में समझ लें,
सिंध में समझ लें, एबटाबाद समझ लें, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यानी कि एक जगह मैंने नहीं पकड़ी किसी जो गुरु ने पेशावर पकड़ा का। नहीं, किसी गुरु ने पकड़ा नहीं अभी तक आप? पकड़े क्यों? क्योंकि उनके बाप की जागीरदार तो नहीं हूँ मैं, मुझे क्यों पकड़ेंगे? मैं इंसान हूँ। मैं इंशाल्लाह मेरा जो मिशन है, मैं इनको वो सुख वो सुकून ज़रूर दूँगी और इनको स्केल की तरफ लेकर आऊँगी, इनसे अच्छे काम करवाऊँगी। जो पढ़ना चाहते हैं उनको तालीम अच्छा दिलाएंगे। सब मैं ये तालीम की तरफ दोबारा आता हूँ। पहले ये गुरु से मुझे निकालें कि ये गुरु है, इसका काम क्या होता है? गुरु जो अपने चेले बना लेता है, उनको रखता है, गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम ये होता है बत्ती लेना, बड़े पान लेना और उनके माँ बहन की उनको गालियाँ देना, उनके साथ बदतमीजी बदअखलाकी करना। कि ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे ये बताइए अगर- कि कैसे मुआशरे में मुकाम हासिल किया जाएगा? कैसे ख्वाजा सरा मुकाम हासिल करेगा मुआशरे में? ये जब मकाम उनका जो गुरु है, जो उनका माँ बाप की जगह ले रहा है, जब वो ही उनको मुआशरे के अंदर मुकाम हासिल नहीं करवाना चाहता, तो वो कैसे मुकाम हासिल करेंगे? तो मैं यही तो मेरी शिकायत है, यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मेरी शिकायत है, यही 22 करोड़ अवाम को मेरी शिकायत है। यानी कि जहां आपको मीडिया को गलत नज़र आता है तो मीडिया वहां से पॉइंट को उठाएं, वो उठाकर यानी कि इस चीज़ की तलकीन करें, इसकी तह तक जाना चाहिए। अगर सभा गोल घर में बैठकर इतने लोगों की फलाई काम कर सकती हैं, अगर वो लोगों की बच्चियों की शादी 400 बच्चियों की कर सकती हैं, राशन तकसीम कर सकती हैं, डिस्पेंसरियाँ बना सकती हैं और मजदूरों को व्हील चेयरें दे सकती हैं, अगर वो ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर के ऊपर भी मुकम्मल तरीके से रात दिन एक टाइम करके दे रही हैं, अपने पास से दे रही हूँ। देखिए, जैसे कि आपने बात की मीडिया की, तो ये मीडिया ही है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठा रही हैं। ये मीडिया ही है जहाँ पे जब आप किसी को आज़ाद करवाने कोटला अरब अली खान जाती हैं, तो वहाँ पे मीडिया ही होता है जो आपकी आवाज़ बनता है। इस तरह के ठीक है? कुछ सवालात- हैदराबाद में भी आप जाती हैं, आप आज़ाद करवाने के लिए, जहाँ पे आपको धमकियाँ मिलती है, तो मीडिया ही आपके साथ खड़ा होता है। तो बात यह है कि जब हुकूमत और मीडिया पे ब्लेम करने से पहले आपने अपने घर को देखना है कि देखे आपके लोग, देखे आपने 15,000 लोगों को बाजियाब करवाया, आपने डिस्पेंसरियाँ बना ली, आपने शादियाँ करवा दी, आपने राशन तकसीम कर दिया, तो आप इनके लिए तालीमी इदारा क्यों नहीं बना रही? आप ऐसा क्यों नहीं करें कि इनको रोज़गार फराहम करें? आप ऐसा इदारा क्यों नहीं बना रहे कि इन लोगों को उठा के वहाँ पे मुआशरे के अंदर जीना सिखाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि एक हमारा एक नहीं बल्कि 2 मदरसे भी बन चुके हैं इन्हें तालीम, दीनी तालीम देने। ज़बरदस्त। कहाँ पे? इस्लामाबाद। ठीक है। एक 26 नंबर में, एक मेराबाद का C11 में, और उसके साथ हमें यानी कि एक हॉस्पिटल भी कितने बना। स्टूडेंट है वहाँ पे आपके पास? वहाँ कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक जी, सीधी सी बात है, गिनती कैसे करूं? ठीक। आप धीरे धीरे इनकी लिस्टें में इकट्ठी कर रही हूँ। जो आप कह रहे थे ना गुरु सिस्टम के बारे में, अगर गुरु ये इनसे ख़रीदा फ़रोख्त छोड़ दें, उके पानी बंद करना छोड़ दें और इनसे बड़े पान लेना छोड़ दें, जब किसी की सालगिरह बर्थडे आती है तो लाख रुपया इनसे लिया जाता है केक कटाई का और 2.5 लाख रुपया इनसे लिया जाता है ड्रेसिंग का। ठीक है, फिर बड़ा पान वो मुझे नहीं पता 5 लाख लेते हैं या कितने लाख लेते हैं। शुरू लाख से लेकर आज दिन तक, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक आलमी रिकॉर्ड है मेरा, मैंने कभी किसी चेले से कोई बड़ा पान, ईद, शबरात या कभी किसी को ख़रीदा फ़रोख्त की तरफ नहीं लेकर गए। अगर जो मुझसे किसी को शिकायत है वो सरेआम आए, मेरे ऊपर पर्चा कटवाएं, ताकि मैं भी उस कानून के अदारे में, उस कटारे में खड़ी हो जाऊं, इनके सवालों के जवाब दूं। मैंने बहुत सारे यहाँ लाहौर के अंदर पुलिस को तीसरी दरख्वास्त मेरी जा रही है और यानी कि ये ख्वाजा सराओं के ख़रीदा फ़रोख्त की, अगर वो मैं दे रही हूँ तो यहाँ पुलिस क्यों नहीं बात सुन रही? सुननी चाहिए इनको बात। आप देखो, मैं ये करने लगी हूँ, ये जो सामने मेरे पेपर है, जी जी, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है, ये मेरा कानून नहीं है। ये जो 2018 में एक्ट बनाया हाँ था, उसकी जी, बात ये करें? उसी कानून के मुताबिक पुलिस को काम करना चाहिए, जहाँ लिखा है 7 साल यानी कि कैद, 10 लाख रुपया जुर्माना, यहाँ खरीदा फरोख्त कोई भी करेगा। अगर मैं राइट पे नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, तो मुझे भी गिरफ्तार करे पुलिस। गवर्नमेंट मुझे क्यों नहीं सजा देती? जैसे कि पहले आपने सवाल किया था एनजीओ ऐसे काम कर रही है, मेरी एनजीओ के बारे में यानी कि रिकॉर्ड इसका निकालें, इसका नेट पर चेक करें, यानी कि मेरी एनजीओ क्या कुछ कर रही है। क्या मैंने गलत इल्जाम लगाया? नहीं, वो गलत नहीं था, आपका इल्जाम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये बहुत सारे वो ट्रांसजेंडर सुन रहे हैं, 3,469 पूरे पाकिस्तान में
जब ख्वाजा सरा कत्ल किए गए थे तो फिर वो गुरु कहाँ मर गए थे? वो गुरु क्यों नहीं आए? वो उनके तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, वो एनजीओस बराए नाम जो बनाई गई है वो क्यों नहीं आई? ये एक वॉइस मैसेज नहीं करते, यानी कि अफसोस के लिए वो गुरु, और वो जो बकाया एनजीओ हैं वो तस्वीरें उतारते हैं, तस्वीरें फोटो सेशन उतारकर किया अपनी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे लगाकर बाहर से वो फंडिंग ले लेते हैं। जो फंडिंग लेते हैं उनसे भी गवर्नमेंट पूछे ना, वो फंडिंग किस चीज़ की ले रहे हैं? अगर ट्रांसजेंडर की ले रहे हैं उनके ऊपर काम करते हुए भी नजर आने चाहिए, उनका काम तो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन देखें, बात यह है कि आपने थाने में एप्लीकेशंस तो दे दी, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी थानों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, बर्डन होता है। आप उनका पीछा किया, दोबारा आप आए उनके पास कि ये हमारी एप्लीकेशन जो आई हैं इनके ऊपर की? मैंने बहुत सारी कॉलें की, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़े, मैं 2 दिन यानी कि इतने मुश्किल से वक्त निकाल कर, मगर वह वक्त मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरे लिए बच्चे मेरे बेहतर है, यानी कि मैं इनके पीछे अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं एक फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, सारी बात है ये मेरे जैसे, मैं इन जैसी हूँ, तो मुझे तकलीफ़ होती है। पूरे पाकिस्तान में एक ही नाम मेरा पुकारा जाता है, महासभा। अगर माँ होती है तो माँ मार लेती है, मारने नहीं देती किसी को। बिल्कुल। आज दिन तक यानी कि मैं उसी चीज़ की दुखी हूँ, तकलीफ़ में हूँ। पूरे पाकिस्तान में देखें, लाहौर में देखें, गुजरावाले में देखें, गुजरात में, दीने में, कैपीके के अंदर देखें, कितने ही ख्वाजा असराम को कत्ल किया गया, बेदर्दी से मारा गया, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंका गया, किसी को यानी कि टांगें कटवा दी गई, किसी की गर्दन अलग कर दी गई, किसी को कहाँ फैर बजे, किसी को कहाँ फैर बजे। अगर बात करते हैं यानी कि ये जिन्स परस्ती की तरफ आते हैं, जहाँ कुछ गवर्नमेंट और आवाम की भी गलतियाँ हैं। अगर वो जिन्स परस्ती का हमें कहते हैं, यानी कि बात वही एक। अच्छा, इस पे मैं सब बाद में आऊँगा, पहले मुझे महक मलिक से बात कर लें दें कि महक, आप जो है ज्वाइन किया आपने भी इस सबा गुल साहिबा की जो एनजीओ है उसको, आप भी उनके शागिर्दों में शामिल हो गए। तो आप क्या देख के, पहला आपके ऊपर एक्चुअली मेरे जो इल्म में आई है, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड तस्वीरें दिखाई गई कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, आपके ऊपर जुल्म हुआ, तो आपने फिर जो है अभी इनको ज्वाइन कर लिया। तो क्या आपके की कहानी क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? एक्चुअली मेरा जो बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ, मैं लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ। ठीक है। आपका ये तो महक बनावटी ना, असल नाम क्या है? मेरा रियल नेम उमैर है। क्या नाम है? उमैर। उमैर जी बिल्कुल। अच्छा। तो जब मैंने सबा गुल को की जब स्टूडेंट हुई, तो इनसे पहले मैं एक गुरु नीलम नाम की जो ठोकर पे रहती हैं उसकी स्टूडेंट थी, जिसके ऑलरेडी 2 चेले और वहाँ पे थे। जब मैं वहाँ पे उनकी स्टूडेंट हुई हूँ तो वहाँ पे वो 2, उनका यही था कि उनके बकौल, उनके चेलों के बकौल के गुरु ज़्यादती करती है, गुरु मारती हैं। तो जब मैंने देखा कि ये वाकई ही ऐसे करती हैं, तो मैंने उनको एडवाइस दी कि आप मैडम सबा गुल को चटाई दें। ना ही तो वो पेशा लेती हैं, ना ही वो पेशा देती हैं, ना ही वो किसी के बच्चे को सेल करती हैं, और ना ही किसी का बच्चा वो खरीदती हैं। ठीक है। बल्कि इन सब चीज़ों से वो बचाती हैं। तो जब मैंने उनको उनके पास भेजा और ये चीज़ का पता चला मेरी साबका गुरु को, जो मेरी पहले गुरु थी, गुरु नीलम ठोकर वाली, जब उन्हें पता चला कि ये सब मैंने किया और अब मैं भी जाना चाह रही हूँ, तो उन्होंने, कल रात की बात है, तकरीबन 27 तारीख की है ये बात, तकरीबन 8 बजे के राउंड अबाउट, या 8 बजे से भी पहले की ये बात होगी, उन्होंने बेतहा तशद्दुद किया। मेरे यहाँ पे खरोचें लगाई, मेरे फेस पे, मेरी ये पूरी बाजू पे मुझे नमक मिर्चों वाले डंडे के साथ मारा गया, जिसकी, और वहाँ पे 2 लोग और भी थे जो कि गुरु नीलम के ही रखे हुआ एक इंसान था, वो लड़का था, और एक वहाँ पे ख्वाजा सिरा था, जिनके सामने मुझे इस तरह मारा गया, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो कि यार मैं भी एक इंसान हूँ, अगर मुझ में ये रूह है तो इसमें मेरा ये कोई कसूर नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने एक मर्द को मर्द पैदा किया है, एक औरत को औरत पैदा किया है, तो इसमें ना किसी औरत का कमाल है कि वो औरत है, और ना ही किसी मर्द का कमाल है कि वो मर्द है। और अगर हम ख्वाजा सिरा हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो जिसकी वजह से मैंने मैडम सबा गुल को आके ख्वाजा सिरा होना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की ये जैसे मर्द औरत है ऐसे अल्लाह ने पैदा किया। ख्वाजा सिरा जो काम राइट करते हैं, देखिए मुझे आपके बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी लोग भी आपकी तरह तालीम हासिल करें,
तो ये गलत कार्यों में ना जाएं, जिनसी इस्तेहसाल जो किया जाता है उसको ना एक्सेप्ट करें, वो माशरे के अंदर अपना मुकाम बनाएं। तो बेशक। देखिए एक जन्नत नाम का आपका यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमारे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, बाकायदा तालीम देते हैं। तो उनका देखिए माशरे के अंदर मुकाम है, कितने स्टूडेंट हैं जो उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप गलत तरफ जाएंगे तो लोग माशरे में आपको मुकाम नहीं देंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जैसे आप बता रहे हैं कि वो जन्नत नामी ख्वाजा सिरा हैं जो कि प्रोफेसर हैं, जो कि किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप वो टीच कर रहे हैं। सेम लाइक दैट मैंने भी वहाँ पे एक स्टेप अहेड के नेम से सेंटर था जहाँ पे मैंने टीचिंग करना स्टार्ट की। वो स्पेशल एजुकेशन का सेंटर था। ठीक है। इससे पहले मैं छोटे मोटे स्कूलों में टीचिंग कर चुकी थी। जब मैंने वहाँ पे अपना स्टार्ट किया, मैंने वहाँ पे बच्चों को स्पीच कराना स्टार्ट किया, वहाँ पे बच्चों को थेरेपी देना स्टार्ट की, जो कि ओटी थेरेपी होती थी, जहाँ पे बच्चों को एक्सरसाइजेस कराई जाती थी। अगर कोई स्पास्टिक सीपी चाइल्ड है या उसको थोड़ा सा भी सीपी का मसला है, लाइक उसको कोई ज्वाइंट टकरा हुआ है या वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहा, जैसे कोई पोलियो का बच्चा वहाँ पे आ गया है, उसको एक्सरसाइज के जरिए उसको ठीक किया जा सकता था, उसको मतलब कि उसको ग्रूम किया जा सकता था। जब मैंने वो करना स्टार्ट किया, वहाँ पे कई टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे करैक्टरलेस साबित किया, जिन्होंने मुझे ये बोला कि आप इस तरह बाहर ना जाया करें, लोग आपको देख के मायल होते हैं, हमारे क्या नाम है, हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, मैंने कभी अपने घर में शेयर नहीं किया, मैंने कभी किसी इंसान से शेयर नहीं किया। ये आज मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं इसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज सबके सामने ये बोल पा रही हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे वो जॉब से निकाला। जिसके बाद से मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया, मैंने ये सोचा कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन के रहूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड सेमेस्टर अभी भी कंटिन्यू है और मैं स्टिल अपनी स्टडी की कर रही हूँ। हम आपकी तालीम पे आपको अप्रिशिएट करेंगे, वेल डन कि आप अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया, आपको डिग्रेड करने की कोशिश की, तो आप दोबारा गुरु सिस्टम में अगर आप चले गए, वहाँ पे अभी तो सबा को आपने ज्वाइन किया, तो फिर आपने हार तो मान ली ना, आपने काम तो नहीं किया, आप पढ़े लिखे थे, आप काम कर सकते थे, आप अपने दूसरे ख्वाजा सरा जो आपकी कम्युनिटी है उसकी आवाज़ बन सकते थे। एक्चुअली यू आर राइट। आपका ये पूछना बनता है कि जब आपने हार नहीं मानी तो आप किसी की स्टूडेंट कैसे हो गई। यू नो वेरी वेल आई एम ऑल्सो शीमेल कह लें या ख्वाजा सिरा कह लें या आप जो भी कह लें, ठीक है। हम में जो रूह है, हम अपने जैसों से मिले बिना नहीं रह सकते। जैसे एक मर्द है, उसके कई दोस्त होते हैं, वो अपने दोस्तों से मिले बिना अपने घर में नहीं बैठता। सेम लाइक दैट अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल से मीटिंग के बिना नहीं रहा जाता उनसे। ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही हमारे अंदर एक सोल है। जब हम अपने सोलमेट से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब हम उनसे मिलते हैं, उनकी कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा रंगबाज होते हैं, लोगों को अपनी बातों में मायल करना जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे चटाई ले ली या इस तरह, पर हाँ, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी बातों में मायल करके ही चटाई ली जाती है। ये जो पेशे लेती हैं, जो पेशे देती हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जो बेचती हैं और जो खरीदती हैं, वो मायल करके ही किसी के बच्चे को और किसी तो की दूसरा देखिए महक, अगर वो खरीदो फरोख्त होती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद तो है ना कोई रीज़न तो है ना। या उनसे कोई मकरू धंधा करवाना है उन्होंने, या उनसे मनशियात फरोशी करवानी है, या जिस तरह सबा ने कहा कि उनसे वो ईद की शब बरात आती है या इस तरह इवेंट आता है तो वो जनाब सालगिरह होती है तो इतने पैसे लिए जाते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाएगा? वो जाहिर है कोई ना कोई धंधा करके लाएगा। जाहिर सी बात है। जब देखें एक इंसान है, उसकी टोटली इनकम है मंथली इनकम 24,000 में उसने अपना सेटअप रनअप करना है, जिसके अंदर उसकी फैमिली आती है, उसके सिबलिंग्स आते हैं। जब जाहिर सी बात है अगर कोई अपना वो चेला हो जाती है, लाइक स्टूडेंट किसी की होती है, उसको वहाँ पे जब गुरु मांगते हैं और वो नहीं, मतलब जब समटाइम्स इंसान के पास मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। पहले मुझे सबा की तरफ। सबा देखें, ये जो बात कर रहे हैं, जैसे मेल है वो ज़ाहिर माशरे के अंदर काम तो करते हैं, जब फीमेल की बात करें वो भी करती हैं, को वुमेन
जो है वो घरों में काम करती हैं, कोई वर्किंग वूमेन है, कोई इस तरह काम करती हैं। तो ख्वाजा सरा जो है इनमें भी तो अल्लाह पाक ने हाथ भी दिए हैं, कान भी दिए हैं, मुंह भी दिए, ठीक है वो अपनी कम्युनिटी में रह के वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन डे टाइम में आप काम करके अपनी कम्युनिटी में जा सकते हैं। तो ये भीख मांगना, धंधा करना, इसको तरजीह देते हैं, काम क्यों नहीं करते इनके ये भी तो कर सकते हैं ना। अगर इनमें ख़वातीन वाली हरकतें हैं तो ख़वातीन वाले काम कर लें। मैं आपसे सवाल जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये फिर बात मुड़ तोड़ कर ना वहीं आ जाती है गुरुओं तक। कुछ माँ बाप ऐसे आते हैं यानी कि वो अपने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला देते हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा बना देते हैं। कुछ ऐसे गरीब गुरबा होते हैं यानी कि ज़ाहिर बात है उन्होंने तो वो छोटी हुई एज में ही बच्चों को नौकरियों पे लगा देना। अगर काश मैं सबसे पहले ये कदम उठा लेती तो पाकिस्तान का एक नाम रोशन हो जाता। जिस तरीके से मेरे स्टूडेंट हैं लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनको मैंने काम पे लगाया हुआ है। कुछ 15 साल नाम रोशन तो पाकिस्तान में हुआ। आप बात पूछे इंडिया में जाके, आप पूछे इटली में जाके, आप पूछे जर्मनी में जाके, आप हांगकांग में पूछे, आप यूके में पूछे, आप अमेरिका में पूछे जाके, तो पाकिस्तान में वो नाम लेंगे कि कोहिनूर न्यूज़ ने वहाँ पे ख्वाजा सरा को स्क्रीन पे बिठाया और पहला चैनल था पाकिस्तानी जिसमें न्यूज़ कास्टर जो है ऑनर की। हमने तो कोशिश की, हमने स्ट्रगल की, अब हमारा साथ आप लोगों ने नहीं दिया। हम तो चाहते थे कि आप लोगों के काम करें। आज भी हमारे इस इदारे के अंदर आपकी कम्युनिटी के लोग, हमने जॉब जितनी, देखिए हर इंसान के अंदर एक सख्त होती है ना, हमारे अंदर जितनी हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आज भी हमने अपने जॉब के लिए रखे हुए, हमने जितने रख सकते हैं हम लोग। तो देखिए जब हम एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को भी चाहिए ना एफर्ट करें। देखिए मैं वही बात कर रही हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ। मेरे चेले जो हैं यानी कि वो सरकारी नौकरियों पे भी लग चुके हैं, प्राइवेट नौकरियों पे भी लग चुके हैं। बात फिर वही कर रही हूँ गरीब गुरु चेले की। सबब पाकिस्तान सिर्फ और पाकिस्तान के अंदर काम किया है सबागुल साहिबा, इस पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान देखे खैबर से लेके कराची तक है, तो वहाँ पे लोगों के लिए काम करने हैं। आप अपने साथ ऐसी टीम बनाएं, आप वहाँ पे काम करें तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे इदारे बनाएं। आप देखें ना, जब इंसान देर से आता है दुरुस्त होकर आता है। कराची में मेरा यानी कि ऑफिस है, उसके बाद मेरा जिला लाहौर में मेरा एक ऑफिस है, फूल नगर में मेरा ऑफिस है, अच्छा कुशाब में मेरा ऑफिस है, हरीपुर हसारा में मेरा ऑफिस है, इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। जगह जगह पे हम इस चीज़ के ऊपर आगाही भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ठीक है। मैं बस अफसोस इस चीज़ का है, मैं एक पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। अनपढ़ होने के रिश्ते यानी कि मैंने वही इंसानियत की जो हकीकत थी वो सामने लेकर आई। सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ को उठाया यानी कि जो ख़रीदा फ़रोख्त होते इसको तो बंद किया जाए। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारा साथ दे। सबा मैं इस पे भी आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप तालीम याफ्ता ना होने के बावजूद देखिए अक्ल जो है, शऊर जो है, अल्लाह पाक ने वो जिसने डबल MA किया हुआ है उसके अंदर भी है, जिसने बड़ी मास्टर की डिग्रियां की हुई उसके अंदर भी है, और आम अनपढ़ के भी अंदर है। तालीम जो है वो आपको इंसान बनाती है, ज़िंदगी के अंदर, इस माशरे के अंदर जीना सिखाती है कि आपने जीना किस तरह है। बाकी अक्ल तो हर इंसान के अंदर है। मैं वही बात कर रही हूँ, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले लिया था जन्नत अली का नाम, वो मेरी बेटी है जन्नत अली, और बहुत प्यार से एक बोलती है यानी कि वो जो भी गवर्नमेंट की कोई मीटिंग या कुछ होती है तो वो आगाही हमें वही देती है, बकाया इदारों वाले तो यानी कि वो अपना मतलब निकालने वाले डॉक्टर भी है, एक मैं मुझे नाम भूल गया, एक डॉक्टर भी हैं आपके, वो बड़े सारा गेल है, लाहौर कराची से है, यानी कि एक वकील भी बन चुके हैं। अच्छा, उसके साथ 3 आलम बन चुके हैं। एक तो पहले से वो वकील ने, मैं पिछले दिन उनका किसी जगह इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो जिनके ऊपर तशद्दुद होता है और जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है वो आए, मैं फ्री ऑफ कास्ट उनका केस जो है लड़ूंगी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके साथ यानी कि मेरे अपने जो ज़ाती स्टूडेंट हैं, 2 मेरे चेले भी तैयार हो रहे हैं, आलम बन रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक मदरसे में यानी कि 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, 250 बच्चा पढ़ रहा है। वो बच्चे ट्रांसजेंडर नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे यानी कि इशू उठ जाते हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर क्या करेंगे, अजीब व गरीब बातें करती हैं। तो मैं वही बात करना चाहती हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? हमारे लिए एक हॉस्पिटल अलग से बनाया जाए। आपने आवाज़ उठाई,
अलग से यानी कि हॉस्पिटल नहीं, मेरा सवाल ये है कि अलग से हॉस्पिटल या आपके लिए ये चीज़ें आपने आवाज़ उठाई है गवर्नमेंट के पास, आप गए? यानी आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जितने एहतजाज मैंने किए हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, मैं गेट तोड़कर उसके अंदर घुस गई थी। मैंने इतना हंगामा खड़ा किया जब 3469 ख्वाजा सरां कत्ल किए गए थे, तो मुझे इस्लामाबाद में इन्होंने एहतजाज नहीं करने अच्छा दिया। सब आपको पाकिस्तान के अंदर रफली एक एग्जैक्ट तो तादाद नहीं मालूम हो सकती, रफली तादाद कितनी है ख्वाजा सराओं को पता है थोड़ा बहुत? लातादात है, लातादात है, यानी कि कोई आप देखें यानी कि। अच्छा महक, आप मुझे बताएं कि आपने BS साइकोलॉजिस्ट किया हुआ है, आपने बहुत सारे इदारों में पढ़ाया भी, तालीम भी आप करते रहे, अभी आपका चल रहा है सेकंड सेमेस्टर, तो आप बताएं कि क्या ऐसा तरीका किया जाए कि हुकूमत जो है वो एक्शन ले, ख्वाजा सराओं के लिए कोई ऐसे इदारे बनाए, एजुकेशन का सिस्टम बनाए। ये गुरु सिस्टम ठीक है, आप लोग अगर अपनी कम्युनिटी में रह के खुश होते हैं तो ऐसा कोई इदारा बनाया जाए जहाँ पे आपको रहाइश दी जाए, आप वहाँ पे रहें, पढ़ें, आप वहाँ पे जो है तालीम हासिल करें और आपकी जो है हेल्थ के लिए, जिस तरह सभा ने की, वहाँ पे उसके लिए सेहत के लिए काम किया जाए। तो आप क्या समझती हैं, क्या किया जाए इसके लिए? एक्चुअली जैसा कि मैडम सबा गुल ने बोला कि हर एक चीज़ होनी चाहिए, आपने भी बोला कि क्या आपको क्या लगता है कि इनके स्कूल्स होने चाहिए या इनके लिए कोई डिस्पेंसरीज वगैरह होना चाहिए। तो मैं हुकूमत से यही अपील करती हूँ कि जैसे इस मुल्क में और लोग रहते हैं, जैसे मर्द रहते हैं, जैसे औरतें रहती हैं, जैसे उनके राइट्स हैं, वैसे भी हमारे भी राइट्स हैं, बिकॉज वी आल्सो ह्यूमंस, हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें भी महसूस होता है, हमें हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, हमें भी हर एक चीज़ का पता चलता है कि कोई हमें किस नज़र से देख रहा है। पिछले कुछ दिनों एक ख्वाजा सरां थी, मुझे उनका नेम नहीं आता, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि जैसे हाँ ये माशरा मर्द को मर्द कहता है, औरत को औरत कहता है, तो फिर हमारे बेशुमार नाम क्यों? हमें कोई छक्का, कोई हिजरा, कोई जनाना, कोई शापर, कोई माल्टा, कोई मिठाई, कोई जलेबी क्यों कहता है? इसमें कहीं आपका भी फॉल्ट नहीं? आप अपना मुआशरे में मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? इसमें हमारा फॉल्ट आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैं आपसे मैं मुझसे अगर सवाल करेंगे तो मैं देखिए मेरा यहाँ पे मैं मेज़बान हूँ, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे दूँ आप लोगों की कम्युनिटी के लिए कि यहाँ पे आपका गुरु सिस्टम जो है ये ख़राब है। अगर आपका गुरु ये सारे इकट्ठे हों आपकी कम्युनिटी की, अगर ये अपना अपना गुरु बनाते हैं, हालांकि उनको पता है गुरु को कि हमारी आगे जो है कोई बेटे नहीं होने, कोई औलाद नहीं होनी, हमने किसके लिए लेके जाना है, हमारी औलाद तो यही है। तो आप ये जो कमा रहे हैं, जो लाख 2-2 लाख रुपया उनसे जो भी धंधा करवाते हैं मकरू, वो करवा के पैसे ले रहे हैं, तो आप उनके लिए जो फेक NGOs बनाई हुई हैं, जो गुरु सिस्टम आपने बनाया हुआ है, तो गुरु तमाम मिलके हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ुद यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है महक, यहाँ पे आप अगर मुखय्यर हज़रात की बात करें तो वो भी लातादाद है, वो इदारे बना सकते हैं ऐसे कि जिसमें आपको तालीम दी जाए, जहाँ पे आपके रहने का बंदोबस्त किया जाए, जहाँ पे आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, सबका बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन मुसीबत ये है कि आप खुद नहीं चाहते, आपका गुरु सिस्टम जो है, गुरु कल्चर जो है, वो नहीं चाहता कि आपको मुआशरे के अंदर मुकाम मिले, वरना आप भी तो इंसान है, आप भी तो अशरफ मखलूकात में शामिल है। बेशक, ठीक है, आप में कुछ लोग बने हुए हैं मसनूई, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो अल्लाह की तरफ से ख्वाजा सरां हैं, उनमें किसी इंसान का नहीं है। कुछ लोग बने हुए जानबूझ के अपना रोजगार कमाने के लिए, पता नहीं क्यों वो बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये है, बाकी आप बेहतर समझती हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के लोगों में या पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, कुछ ऐसे सिटीज़न हैं, शहरी हैं, जिनमें अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है, जिनके इतने नैरो माइंड हैं कि मैं फिर एक बात दोबारा बोलूँगी कि 5 fingers are not equal, कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है। मानती हूँ कि ख्वाजा साहब सेक्स वर्कर होते हैं, पर उनको बनाया जाता है, वो गलत पैदा नहीं होते, उन्हें गलत किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई गुरु अपने चेले से 5 लाख रुपए केक कटिंग का मांगेगा, 5 लाख ड्रेसिंग का मांगेगा, तो चेला क्या करेगा? यही चीज़ है कि जब कुछ अगर आप देखें ना, जैसे मैडम सबा गुल ने आवाज़ उठाई है, इसी तरह मैडम नौशी जान हैं, इसी तरह इनके ही धरे के मैडम इकरा जान हैं, ये सब मैडम नायाब गुल हैं,
सब ने मिलके एक ये चीज़ की है। अगर इसी तरह इनके साथ दूसरे गुरु भी मिलें तो हो सकता है कि ये कल्चर बहुत बेहतर हो जाए, बल्कि हो नहीं सकता, हो जाएगा। गुरु आपके लिए जितना काम कर सकते हैं ना, देखिए उसमें सब गुरु एक जैसे नहीं होंगे, बेशक, बहुत बिल्कुल। अच्छे होंगे। तो अगर ये गुरु ठीक हो जाए तो काम ठीक हो सकता है। जो अच्छे गुरु हैं वो जो बुरे गुरु हैं उनको समझाएं कि हम बिल्कुल। मिलके एक ऐसा काम कर जाए मुआशरे के अंदर कि इनको मुकाम जो है मिल जाए। आज बहुत शुक्रिया महक, आप भी आज आए और ख्वाजा असराओं के मसाइल के ऊपर बात की और इस पे बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। और मुझे खुशी हुई कि मुआशरे के अंदर बहुत सारे ख्वाजा असरा ऐसे पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन मुझे इस वक्त एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम हमारे साथ सबा गुल साहिबा जो है वो साथ साथ पूरे प्रोग्राम में है, लेकिन हम शफल कर रहे हैं साथ साथ कि मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर्स जो हैं, मुख्तलिफ ख्वाजा असरात जो हैं, उनके मसाइल जो हैं उनका हल ढूंढा जाए कि बिलाखिर इनका हल क्या है, इनके मसाइल क्या हैं, मुआशरे के अंदर इनको मुकाम हासिल क्यों नहीं है, तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें नौशी जान ट्रांस केयर फाउंडेशन लाहौर से उसकी चेयरपर्सन है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नौशी, आपने ज्वाइन किया। सबा गुल साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा कि आप जो NGO चला रही हैं, जो NGO आपने बनाई, आपने वो बता दिया कि क्यों बनाई, लेकिन अब इस पे क्या क्या आप वर्किंग कर रही हैं, आपके क्या जहन में इरादे हैं कि आप क्या इनके लिए, जो ख्वाजा असरा हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं, मुआशरे के अंदर इनको मुकाम दिलवाने के लिए आप क्या काम करेंगे, आपकी NGO क्या काम कर रही है? जी, मेरी NGO अल्हम्दुलिल्लाह काम करेगी। आगे जो मुझे प्रोजेक्ट मिलने वाला है उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इनकी तालीम के बारे में, ठीक है, इनकी सेहत के बारे में और इनके शटर रूम के बारे में, यानी कि हमने सारा प्लान बनाया हुआ है। जिस तरीके से आम माशरे के अंदर ना मर्द भी कुछ गलत हो सकते हैं, औरतें भी गलत हो सकती हैं, इस कम्युनिटी के अंदर ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ पाई जाती हैं। गलतियाँ सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, दोनों से होती हैं, गुरु से भी हो जाती हैं, चेले से भी हो जाती हैं। मगर समझदारी की ये बात है, अगर चेला समझदार है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसे कि मैं आज़ाद पैदा हुई आज़ाद मुल्क में, कायदे आज़म ने भी इस मुल्क को आज़ाद किया था, तो हमें क्यों नहीं राइट है? मैंने इनको बहादुर बनाया, मैंने इनको कहा आप भी आज़ाद हों ताकि उस सिस्टम से बाहर निकले। गुरु सिस्टम कोई गलत चीज़ नहीं है, खूबसूरत कल्चर है। उस कल्चर को बदनाम करने के लिए ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर इसी तरीके से चाहे आप गुरु बने, चेला बने, दादी बने, परदादी बने, कोई नहीं रोक टोक करने वाला। सिर्फ उसकी वजह यह है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमें वो अवेयरनेस देनी चाहिए, वो काम करना चाहिए जो मेरा माशरा इस चीज़ में खुश हो जाए, जो माशरे के लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो देकर ये इबरत हासिल करें। ट्रांसजेंडर किसी से कम नहीं है। जैसे कि मेरे जज्बात हैं, सोच है, मैं तो कहती हूँ कई मर्दों से, कई औरतों से मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। जैसे कि एहतजाजों में जहाँ मुझे पता चलता है किसी का कत्ल हो गया, वहाँ पहुँच जाती हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात बड़ी अच्छी चल रही है, इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहे ना काम करना मुआशरे के अंदर, तो आप मर्द और औरत से ज़्यादा मुकाम हासिल कर सकते हैं, आपका नाम ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप पॉजिटिव सेंस में काम करें तो। जी, अब जारी रखें। मैं वही कहती हूँ, यानी कि ये काम करने से ना जितना वेलफेयर का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, पिंडी इस्लामाबाद के पुलिस जो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरी इज़्ज़त करते हैं। माशरे के अंदर भी मैं कहती हूँ वो इज़्ज़त बनाना हर किसी की बस की बात नहीं। मैं इन सब बच्चों को यही कहती हूँ, यानी कि आप एक इज़्ज़त, एक मकाम बनाने की तरफ आए। आप बिज़नेस करेंगे, कारोबार करेंगे और कहीं भी नौकरी करेंगे, वो इज़्ज़त देखना, ये इज़्ज़त देखना। क्या वहाँ आप जब जॉब कर रहे होंगे, जब आप किसी जगह पे किसी को अच्छी बात सुना रहे होंगे या तालीम की तरफ या दीन की तरफ किसी को भी लेकर जाएंगे, फिर देखना हज़रत अली का कौल है, यानी कि अगर हाँ आपको वो इज़्ज़त ना मिली ना, वहाँ ज़रूर मैं इज़्ज़त दूँगा। मैं वही सोच कर इसी जज्बात के लिए, जज्बात लेकर इस पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ी हूँ। काम की तरफ अगर देखा जाए, जितना मैंने काम किया है, लाहौर के एक्टिविस्ट हैं, पेशावर के हैं, यानी कि कराची, कोटा, बलूचिस्तान तक सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, सब बहुत अच्छे काम करते हैं। मेरी अंदर एक खसूसियत है, यानी कि मैं काम मुकम्मल करने से पहले मैं किसी को नहीं बताता। जब काम मुकम्मल हो जाता है, जैसे प्लेट में सजाकर खाना दिया जाता है, मैं सजाकर आगे रख देता हूँ। ठीक है, सभी खुश होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नौशी जान साहिबा, आपने भी एक वेलफेयर यहाँ पे बनाई हुई है, तो बात यह है कि आपके ऊपर तशद्दुद भी एक ज़माने में हुआ लाहौर के अंदर,
आपने भी आवाज़ उठाई, तशद्दुद हुआ, चलें वो तो अलग चीज़ है। आपकी भी वेलफेयर है, मिल के बना रहे हैं। आप भी अभी ऑफ द रिकॉर्ड सबा गुलसबा को एक बड़े खूबसूरत नाम से बुला रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि माशरे के अंदर क्यों मुकाम जो है ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं नौशी जान हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ और अदारा भी काम कर रही हूँ, अदारे के साथ हूँ अपने। मैंने जब अदारा शुरू किया था 98 से मैंने काम शुरू किया था, तो तब तो MSM पर भी कोई बात नहीं करता था और ख्वाजा सराओं की तो बात बहुत दूर है। एक मैंने प्रोजेक्ट लिखा था फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल को, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ मैंने काम किया था और वो हमें 6 मंथ के आपकी एजुकेशन क्या है? बस 2-4 पढ़ गई, ठीक है। और उसमें ये था कि एक प्रोजेक्ट लिखा, उसमें जो है ना हमने फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल को लिखा कि हमारे जो ख्वाजा सरा हैं वो क्या है। पहले तो उनको ख्वाजा सरा लफ्ज़ जो है ना वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, फिर उन्होंने हमें MSM में डाल दिया, फिर उन्होंने हमें वो गे की कैटेगरी में ले आए। फिर जब इसी तरह करते करते हमने अपना मौक़िफ़ बयान करने शुरू कर दिए तो उन्होंने कहा कि इन लोगों में ये बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले जब हमने 2004 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैं थी और एक और ख्वाजा सरा थे, हम थे। जब मीडिया सब ने आया और ये आपके शिमला बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे आए थे, तो हमारे पास ना इतने सोर्सेस थे, ना इतनी अक्ल थी, ना इतनी समझ थी हमें लोगों को, तो हम कदम ब कदम चल पड़े। जब यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताया कि हमारे राइट क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब लोगों को पता चला कि जी ये खुसरे हैं। फिर उन्होंने खुसरों का नाम हमें दे दिया। हम तब भी ही कहते थे हम ख्वाजा सरा इंग्लिश एक अदब का लफ्ज़ है, जैसे मुगल दौर में इन्हें खनीस भी कहा जाता है, मुहन्नस भी कहा जाता है, और काफ़ी लफ्ज़ जो अरबी के हैं जो वो लोग तब तो इज्जत थी ना, माशरे के अंदर इज्जत थी। तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीछे ना जाए, आप कोई 20 साल पीछे चले जाए तो यही जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं ना खुसरे, इनका देहातों में मुकाम होता था। अब तो ये मैं गलत माफ़ कीजिएगा, गंद डाल दिया इन्होंने। हर चौक चौराहे में खड़े होते हैं, भीख मांगने के लिए शीशों को नोक कर रहे होते हैं। तो मुआशरे के अंदर तो मुकाम आपने ख़राब किया है। हम देहातों में आते थे ना, जब इनके गुरु तो उनकी इतनी इज्जत करते थे, कहते थे इनकी बददुआ से बचना, इनको दे वो लेके जाते थे, तब वो गलत नहीं करते थे। देखिए वो हज किए होते थे उन्होंने। 10 साल की आप पीछे बात करें तब ख्वाजा सरा कभी भी नहीं। अभी भी जो रोड वाले हैं ये ख्वाजा सरा नहीं, हम बार बार कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि ख्वाजा सरा कल्चर एक फैमिली तक और एक कल्चर, छोटा सा हमारा कल्चर है, उसी कल्चर है। जैसे आपके घर में बेटा हुआ है तो हम बधाई लेने आए, या आपके घर में बेटे की सालगिरह हुई तब हम आए, या घर में कोई तेल मेहंदी हुई तब हम आए। ये कल्चर है, या चलते फिरते और बड़ी इज्जत थी, बड़ी और बड़ा बड़ा जो मांगते थे हमें मिलता भी था और जो हम कहते थे वो हमें मिलता था। अब तो इतना हो गया, हमारी कम्युनिटी में इतनी काली भेड़ियाँ आ गई हैं कि हमें खुद नहीं समझ आती कि ये कौन कौन लोग हैं। जिसमें से हमने अभी ये पीछे मैंने एक CCP को लेटर लिखा था, तो मैंने उनको कहा था कि देखो जो इशारे वाले आप हमें बुला के हमें तंजीक करते हैं, हमें जलील करते हैं, हमें बड़ा कुछ आप कहते हैं, तो आप कहते हैं अब इनके वेलफेयर का काम करें। तो मैं फिर हमें दें ना, हमें मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल दें, हमें क्या इसके अलावा क्या देते हैं, शेड रूम की ज़रूरत है, शेड रूम दें, हमें घरों की ज़रूरत है, हमें घरों की ज़रूरत दें। क्या है, गुरु भी उतनी देर तक रखते हैं जितनी देर मशूकी होती है, मशूकी में इनके जितने भी चेहरे पर रंग रहे, गुरु भी उतनी देर रखते हैं। नौशी, वक्त ख़त्म हो गया है, आपके मसाइल बहुत ज़्यादा है, इस पर बात करते रहे तो यकीन कीजिए कि वाकई जो है दिल दुखता है कि आपके मसाइल है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुआशरे के अंदर जो आपके साथ हो रहा है इसमें आपका अपना किरदार है, आपके कल्चर का, वरना इतना मुश्किल नहीं है। आज से मैं 15-20 साल पहले की बात करता हूँ तो मुकाम होता था ख्वाजा सराओं का, लेकिन खुद मुकाम आप खो बैठे हैं। अच्छा सबा गुलसबा, वक्त ख़त्म हो गया है, आप जो है ख्वाजा सराओं के लिए, आप अपनी कम्यूनिटी के लिए, आप हिजड़ों के लिए, जो भी नाम इनको दिए जाते हैं, आप ट्रांसजेंडर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ, मराइट से अपील करती हूँ, FIA वालों से अपील करती हूँ। सबसे पहले तो यानी कि ना हम चनवार हैं तो ना ही हम किसी दुकान का शो पीस हैं, ये ख़रीदा फ़रोख्त बंद करें। उसके बाद मेरे ख्वाजा सरा कल्चर के अंदर जितने भी लोग हैं हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, और साथ साथ यानी कि प्यार दो और प्यार लो। अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर इख्तलाफात ख़त्म होंगे तो मेरे ख्याल है सब चीज़ें सीधी हो सकती हैं। यानी कि बहुत सारे ये फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में बनाकर ये माँ बहन बेटियों को जो गालियाँ देते हैं ना, ये अपनी ज़बान पलीत कर देते हैं। यानी कि उनको तो मैं हरगिज़ फ़कीर नहीं मानती, उनको तो मैं हरगिज़ खुसरा भी नहीं मानती, जो माँ बहन बेटियों को गालियाँ देते हैं, कब्रों में पेशाब करते हैं
और दादे परदादे तक चले जाते हैं, ये फ़कीरी नहीं होती। फ़कीर वो इंसान होता है जिसकी दोस्ती मेरे अल्लाह से होती है। अल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला वो फ़कीर इंसान होता है। ख़रीदा फ़रोख्त बंद करें और माँ को बच्चों को बचाएं, हक़ का नारा लगाएं, क्योंकि हक़ का रास्ता हमेशा आपकी पैरवाई करेगा और आपको आगे आसानियाँ दिलाएगा। मेरा यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया सबा गुल साहिबा, आप इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ़ लाएँ और आज ख्वाजा असराओं की जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की। मैं जहाँ तक इस बात को समझ पाया आप लोगों की गुफ्तगू से, आप लोगों की बातों से, तो इसमें माशरे के अंदर जो इम्तियाजी सलूक बरता जाता है आपके साथ, जो बर्ताव किया जाता है, उसमें काफ़ी हद तक आपका अपना कसूर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि माशरे में गलत बात है कि आपके ऊपर हुलड़बाजी की जाए, आप जब जाए मजाक किया जाए, बाज़ार के अंदर जाए इस तरह की बातें की जाए, ये इंतहाई गलत बात है। ये हमारा जो माशरा है, पढ़ा लिखा महज़ब माशरे में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन जहाँ तक ये ख़रीदो फ़रोख्त देखें और जिनसी इस्तेहसाल, मंशियात फ़रोशी की तरफ लेके आना, जिनसे आपके गलत धंधे की तरफ लेके आना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक आप लोगों का किरदार होना चाहिए, साथ हुकूमत वक्त का भी ये किरदार होना चाहिए कि आप लोगों के लिए शेल्टर होम होने चाहिए। आपके लिए देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पढ़ा कि आप लोग देखें, माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता। माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे घर बच्चा जो है ट्रांसजेंडर पैदा हो, वो इस तरह का उनके अंदर जेंडर हो। वो चाहते हैं कि बेटा या बेटी हो, लेकिन ये अल्लाह की देन है। वो खुद आप लोग नहीं रहना चाहते घरों में, वो आपको इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन आप खुद नहीं रहना चाहते वहाँ पे। जब आप गलत करेंगे तो माँ बाप जाहिर है उस पर कोसेगा, तकलीफ होगी उनको, तो वो फिर कैसे आपको रखेगा। तो इसके लिए हुकूमत वक्त जो है आपके लिए अलग शेल्टर होम बनाए, आपके लिए एजुकेशन का सिस्टम बनाए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए रोज़गार का होगा तो काफ़ी हद तक माशरे में बेहतरी आ सकती है। क्योंकि और यहाँ पे दूसरा मैं आम लोगों के लिए करूँ कि इनकी आप जो जितने भी ख्वाजा असरा हैं इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए आपके अंदर एड्स की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आप अपने को बचाएं, माशरे को बचाएं इन तरह की बीमारियों के पास। देखिए इस तरह बहुत सारे, जैसे जन्नत है, कराची की डॉक्टर है, एक आलम है, एक वकील है, जिस तरह अभी हमारे पास महक आए हुए थे, इन्होंने पढ़े हुए हैं, इस तरह नौशी, ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिस तरह अभी सबा ने बताया कि इनके 2 स्टूडेंट जो है आलम बन रहे हैं। तो आप इस तरफ जाएँ, आपको यकीनन माशरे के अंदर मुकाम मिलेगा। और हुकूमत को मैं दोबारा गुजारिश कर देता हूँ हुकूमत से कि शेल्टर होम इनको अलग दे ताकि वहाँ पे रह सकें, इनकी कम्युनिटी अलग रहे और वो वहाँ पे तालीम और तरबियत का इनका ख्याल करें और इनकी स्पेशल सेहत का, वरना ये माशरे के अंदर बहुत सारा, पाकिस्तान के अंदर या दूसरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बीमारी ये फैल जाएगी। इनकी सेहत के ऊपर पाबंदी लगाएं ताकि सेहत का ख्याल करें और ये गलत काम जो करते हैं उनको पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।